महारो राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी माकन के मिशन मरुधरा की। महामंथन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। विधायकों के बाद आज अजय माकन पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मीटिंग प्रोटोकॉल पर हो रही पॉलिटिक्स की करेंगे। तीसरी बड़ी खबर जयपुर की जनता को सरकार ने सौगात देने वाली है। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने जा रही है। सरकार के इस अभियान से जहां एक और 10 लाख से ज्यादा लोगों को नियमन का लाभ मिलेगा। चौथी बड़ी खबर के दमदार असर की करेंगे। छेड़खानी करने वाला आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पांचवी बड़ी खबर मौसम के रेड अलर्ट की करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है। इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 महानगर पर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। ये ड्रोन रात 8:30 से 9:30 के बीच देखे गए। इनमें से 2 ड्रोन आर्मी कैंप और आईटीबीपी कैंप के पास देखे गए। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई। दिल्ली में बसवराज प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मिशन मरुधरा पर आए माकन का आज प्रदेश में तीसरा और आखिरी दिन है। माकन आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में संवाद करेंगे। इसके बाद लंच करके दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205 मीटर पर है, जो कि वार्निंग लेवल से 204.5 मीटर को पार कर चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क बुरी तरह धंस गई, जिससे 4 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अजमेर, सीकर और नागौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। देश के कई राज्यों में आज से मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। देश के प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस ने अपनी स्क्रीन रीओपन करने का ऐलान कर दिया। आरबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4 बजे 10वीं बोर्ड के नतीजे आएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया है। ये मेडल लवलीना बोर्गोहेन के पंच से पक्का हुआ है। महिलाओं के वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत भारत की लवलीना ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया है। भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। छेड़खानी का आरोपी हेड कांस्टेबल सस्पेंड। महिला ने भरी बस में की थी हेड कांस्टेबल राजूलाल की चप्पल से पिटाई। बात सबसे पहले माकन के मेगा मंथन की। आज तीसरा दिन मेगा मंथन का। आज पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में संवाद करेंगे। अजय माकन अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से भी संवाद होगा। संवाद के बाद सीएमआर में लंच भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पीसीसी पदाधिकारियों के साथ ही लंच रखा गया। दोपहर 1:55 पर दिल्ली के लिए। इसके बाद अजय माकन रवाना हो जाएंगे। आज तीसरा दिन माकन का मेगा मंथन। अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से संवाद किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में संवाद होगा और इसके बाद लंच। सीएमआर में खाने पर बुलावा आया है। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा पीसीसी पदाधिकारियों के साथ ये खाना, ये लंच रखा गया है। दोपहर 1:55 पर इसके बाद लंच के बाद अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। संगठन के लोगों को आज बुलाया है और संगठन में किस प्रकार की जो भावनाएं हैं उस पर वो जानकारी लेंगे। जो पदाधिकारी हैं और जिन जिन जिलों के और जिन जिन संभागों के जिम्मेदारी सौंपी है, उनसे उन संभागों के संगठन के मामले में चर्चाएं करेंगे और उन चर्चाओं के आधार पर संगठन में क्या किया जा सकता है, इसका फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चौटासर साहब और माननीय माकन साहब और कांग्रेस हाईकमान करें। माकन साहब लगातार यहाँ आते रहे हैं और मीटिंग लेते रहे हैं हर मामलों में, चाहे चुनाव को लेकर के, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हैं, हर बात में उन्होंने पक्ष को जाना है
और उन्होंने पूरी कोशिश की है कांग्रेस संगठन को यहाँ पे मजबूती मिले और आज भी वही मामला है। राजस्थान में जो विकास कार्य हुए हैं 3.5 साल में, उन्हीं की चर्चा थे और किस तरह से समन्वय के साथ आगे काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। माकन साहब के आने के बाद उपचुनाव जीते हैं। कल विधायकों से जो चर्चा हुई, वैसे ही संगठन के पदाधिकारी जिनके पास जो इंचार्ज हैं, चार्ज हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। प्लस और भी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, तो उन सब लोगों से चर्चा करेंगे। उन्हीं पॉइंटों पे जो 8-9 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा होगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा होगी तो जो वही बता पाएंगे। मैं समझती हूँ समय समय पर आते रहते हैं माकन साहब, संगठन को लेके, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होती रहती है। मुझे लगता है जिला अध्यक्षों को और पार्टी और संगठन को लेके चर्चा होगी। हम तो संगठन के पदाधिकारी हैं। आदरणीय माकन साहब और रोटासरा जी ने आज जो मीटिंग रखी है, संगठन की बात करेंगे कि संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए और सरकार के कामों को आम जनता तक कैसे लेकर जाए। सरकार ने अच्छी योजनाएं लेकर आई हैं और संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। माकन साहब आते हैं, संगठन की मीटिंग बुलाते हैं और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और जो भी है, हमें जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हम हमारे जिले में काम करेंगे। कोरोना की वजह से हम लोग गाँव में नहीं जा पाए, इसलिए आगे की रणनीति बना के और गांव तक विधायक पहुंचे और जो लोग कोरोना में केंद्र सरकार की गलती से वैक्सीन नहीं पहुंची और कोरोना में डेथ भी हुई है, उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट कार्ड लें और विधायकों को और कार्यकर्ताओं को आगे का काम सौंपा जाएगा। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं दिनेश शर्मा और सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। दिनेश, क्या रहने वाला है आज? बिल्कुल सुदीप, देखिए सबसे पहले अपडेट कर दे दर्शकों को कि अजय माकन जो है रवाना हो चुके हैं होटल से और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 10 मिनट में अजय माकन यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद बैठक जो है शुरू हो जाएगी। आज की जो बैठक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अजय माकन ने संवाद किया पिछले 2 दिनों में विधायकों के साथ में, तो आज जो है वो पदाधिकारियों के साथ में संवाद है, क्योंकि अजय माकन जब आए हैं जयपुर तो कई सारे मसलों पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल पुनर्गठन का मामला हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियों का मामला हो, राजनीतिक नियुक्तियों का मामला हो, तो इन मुद्दों पर चर्चा करनी है। पहले केवल माकन का जो कार्यक्रम था वो केवल विधायकों से संवाद करने का था, लेकिन मांग इस तरह की गई पदाधिकारियों की ओर से, क्योंकि सत्ता संगठन से जुड़े मसलों पर भी चर्चा की जा रही है, तो पदाधिकारियों से भी रायशुमारी की जानी चाहिए। इसके बाद जो है दौरा 1 दिन बढ़ाया गया है और आज जो है ये संवाद यहाँ पर पीसीसी पदाधिकारियों के साथ में रखा गया है। इसके साथ ही अग्रिम संगठन जो है कांग्रेस के, उनके साथ जो है वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ज़्यादातर पदाधिकारी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो संवाद का सिलसिला शुरू होगा जैसे ही अजय माकन पहुँचेंगे, क्योंकि उसके बाद दोपहर में 12 बजे लंच है। आरसी चौधरी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे हम जान लेते हैं माकन आ रहे हैं, क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी है और आपको लग रहा है कि लंबे समय से क्योंकि मंथन जारी है कांग्रेस में, तो अब कुछ अमृत निकलने वाला है सब चीज़ों का? देखिए, माकन साहब जब से प्रभारी बने हैं सदैव संवाद का सिलसिला उन्होंने संगठन के साथ में रखा है। इससे पहले भी माकन साहब इससे पहले भी जब आके गए, जब हमने महंगाई के खिलाफ में जब कैंपेन स्टार्ट किया उससे पहले उनकी लॉन्चिंग करके गए। माकन साहब सदैव जो कार्यकर्ता और हमारे जो सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बीच में एक संवाद का सिलसिला सदैव जारी है। निश्चित रूप से जब संवाद का सिलसिला जारी होता है तो उसके नतीजे आते हैं। नतीजे ये हैं कि जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी जब जनता के बीच में जाते हैं, तो आज सबसे बड़ी चेतावनी जो वैज्ञानिक दे रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, वैक्सीन को लेकर कि तीसरी लहर आएगी तो वैक्सीनेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पे जो महंगाई की मार है वो तमाम मुद्दे हैं दिनेश जी। और माकन साहब सरकार और संगठन दोनों को बेहतर तरीके से समझते हैं और बेबाक बोलते हैं। वो इस बेबाक से बोलने से संगठन में नियुक्तियां जो है तक 1 साल पहले जब सियासी संकट खड़ा हुआ था तब से जो है जिलों में बिना को संगठन के कांग्रेस चल रही है। तो अब क्योंकि 2 साल बाद में चुनाव में भी कांग्रेस को जाना है तो बहुत जरूरी है कि अब नियुक्तियां हों, तो अब लग रहा है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है निवर्तमान जितने भी जो जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 400 ब्लॉक पे कार्यक्रम हुए थे वो काम कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन हो जाए और नए लोग इस संगठन के अंदर आए, नए लोगों को संगठन में भागीदारी मिले जिससे नए उत्साह के साथ में वो काम करते हैं। ये निश्चित रूप से उनके मन में रहती है, लेकिन कोविड के दौरान
चुनौतियां अलग थी, उसके अंदर वो जनसेवा के तौर पे जुटे हुए थे। अब मुझे लगता है माकन साहब जिस हिसाब से शीघ्रता से जो संवाद कर रहे हैं, ये सिलसिला भी पूरा होगा। तो बिल्कुल देखिए, माकन जो है कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और पीसीसी के बाहर की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिन्हें आमंत्रित किया गया है इस बैठक में। केवल 44 पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 39 जो है पीसीसी में पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, युवक कांग्रेस हो, NSUI हो, इंटक हो, ये जो है इन संगठनों के अध्यक्ष जो है इन्हें बुलाया गया है। तो लोग जो है खड़े हैं। माकन जब आएंगे तो उनके स्वागत की जो है वो तैयारियां की जा रही है। माकन क्योंकि रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो चर्चा का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पुलिस जो है अलर्ट हो गई है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो रवाना देखिए, आज में बिल्कुल भी आज इस बातचीत के दौर का अंतिम दिन है, तीसरा दिन है आज। अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज में बिल्कुल भी WHO की गाइडलाइन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल आज नहीं करूंगा मैं। सचिन, आपके पास में आ रहा हूं। ये थोड़ी नाइंसाफी नहीं है सचिन? आज विधानसभा में मंथन नहीं है, पीसीसी में मंथन है, पदाधिकारियों को भी मौका मिल जाता है। बिल्कुल देखिए, आज क्योंकि पदाधिकारियों की बात है, बिल्कुल देखिए आज पदाधिकारियों की बात है, इसलिए पीसीसी में जो है वो मंथन, आज विधानसभा मंथन नहीं होकर आज पीसीसी में मंथन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जिस वजह से मंथन किया जा रहा है उसकी बानगी पीसीसी में आपको साफ नजर आ जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि विधानसभा में सिर्फ विधायकों के अलावा कोई और जाता नहीं है। हम कह सकते हैं वो, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने सचिन आपसे। सही बात कह रहे हैं कि विधानसभा में जिस तरह से किया गया उसका विरोध किया गया। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पोस्टर वोर आपको नजर आएगी पीसीसी के बाहर, जिसकी वजह से माकन यहाँ आए, यानी 2 गुटों को साधने वो यहाँ हैं। लेकिन उस 2 गुटों के पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे। जब इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर आए 2 दिन पहले, तब उनके पोस्टर में आपको सचिन पायलट, अशोक गहलोत के ठीक बाद में नजर आएंगे और उसके बाद आता है अजय माकन का नंबर। यानी अभी भी उन्हें उप मुख्यमंत्री की तरह उनके समर्थक मानते हैं और उस पोस्टर को दिखाया गया है। वहीं आप देख लीजिए दूसरे पोस्टर, 10 जुलाई को जब पीसीसी मुख्यालय का पोस्टर लगा था, उसमें सचिन पायलट गायब हो गए। यानी कुछ पदाधिकारी हैं जो कि सचिन पायलट को साथ नहीं लेते। अब आइए एक बड़े पोस्टर पर नजर डालते हैं, जो पोस्टर लगवाया गया है जयपुर के विधायकों द्वारा। गंगा देवी उसके अंदर मौजूद है, अमीन कागजी उसमें मौजूद है, रफीक खान उसमें मौजूद है। ये तमाम तरह के विधायक जो हैं गहलोत गुट के माने जाते हैं। इस गुट में आप देख लीजिए सचिन पायलट आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। पोस्टर लगवाया गया है पंडित अवध शर्मा, जो कि सदस्य हैं पीसीसी के। सबसे ऊपर देख लीजिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उसके बाद में डोटासरा हैं और महेश जोशी को स्थान दिया गया है, प्रताप सिंह खाचरियावास को स्थान दिया गया। पूरा पोस्टर जयपुर के विधायकों के द्वारा बताया गया है। चारों विधायक, जो 5 विधायक आपको नजर आ रहे हैं, ये 5 विधायक जो हैं जयपुर के विधायक हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पोस्टर वोर है, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी कर देते सचिन भाई? आप विधानसभा के बाहर मंथन करके आप आते हैं, फिर कहते हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक गाइडलाइन जारी कर देते पोस्टर के लिए भी, तो कम से कम पत्रकारों को ये तो लगता कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये तो पोल खोल रहे हैं पोस्टर। बिल्कुल देखिए पोस्टर पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले हमारी नज़र इसी में पड़ी, यही वजह थी कि हमने अपने दर्शकों को ये पोस्टर दिखाया और ये कोशिश की समझाने की कि अभी भी चाहे कोई कुछ भी कहे, सब कुछ ठीक नहीं है। जो गुट हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, जो आबिद कागजी जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सचिन पायलट गुट के हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद में सचिन पायलट को जगह दी और उसके बाद अजय माकन को, और उसके बाद चौथे नंबर पर जो है जगह दी गई गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्टर को। उसके बाद मुख्य सचेतक को रखा गया और फिर रखा गया है जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष और परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको। वहीं दूसरी तरफ जो पोस्टर है ये जयपुर के विधायकों द्वारा लगाया गया अजय माकन को बताते हुए। 2 बड़े बड़े पोस्टर आप देख लीजिए, एक अभिवादन कर रहा है अजय माकन को, दूसरा अभिवादन कर रहा है इमरान प्रतापगढ़ी को। दोनों सेम समय पे, एक ही समय पर जयपुर आए थे। जयपुर आके दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपने अपने कार्यक्रमों में इन्होंने शिरकत करी। लेकिन दोनों जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी 2 गुट राजस्थान में काम कर रहे हैं। अजय माकन किस तरह का फॉर्मूला यहाँ से लेके जाते हैं, अजय माकन क्या संदेश यहाँ से लेके जाते हैं, आला कमान उसको किस तरह से तय करता है और कैसे इन दोनों लोगों को एक मंच पर लाया जाता है, ये बड़ी चुनौती अजय माकन के लिए है, आला कमान के लिए है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कि सचिन पायलट अब पीसीसी अध्यक्ष का पद शायद नहीं चाहेंगे किसी भी हाल में। यही सूचना आ रही है कि उनको शायद सेंट्रल में कहीं सेट किया जाएगा, उनको एक बड़ा पद जो है केंद्र की राजनीति के अंदर उनको देने
देने की कोशिश की जाएगी और उनको वहाँ कहीं संतुष्ट करने की बात हो सकती है। लेकिन जो उनके विधायक विधायक को अपने साथ लेके गए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा को मंत्रिमंडल में जो है, जी बिल्कुल, महासचिव बना के सूचना आ रही है, और जो उनके विधायक हैं उन सबको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ को मंत्री बनाने की बात चल रही है, कुछ को संसदीय सचिव बनाने की बात चल रही है। तो अब क्या पंजाब की तर्ज पर आने वाले समय में, यानी जो अगस्त का महीना आने वाला है, बताया जा रहा है कि 10 अगस्त खबर तो ये भी है कि सचिन पायलट गुट चाहता है, सचिन पायलट चाहते हैं कम से कम उनके गुट से 6-7 तो मंत्री पद में एडजस्ट किए जाएं। तो ऐसा संभव लग रहा है क्या आपको, कम से कम इन पोस्टर्स को देखकर? देखिए सुमित, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अशोक गहलोत को जो लोग समझते हैं, जो उनकी राजनीति को समझते हैं, उनके कार्यकाल को, जिन्होंने पिछले कार्यकाल को करीब से देखा है या उससे पिछले कार्यकाल को देखा है, वो जानते हैं कि अशोक गहलोत किस तरह की राजनीति करने में माहिर है। मैसेज की राजनीति वो करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने जो आंकड़ा था वो 100 के आसपास था। राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस जो है वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए ये काफिला हम रोड से सीधे दिखा रहे हैं। सचिन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और कुछ ही देर में सबसे पहले तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। अजय माकन जो है वो पहुंच चुके हैं। ये जो पहली गाड़ी, ये जो है ये गोविंद सिंह डोटासरा है इसमें साथ में, और अजय माकन है वो जो है पहुंच चुके हैं पीसीसी। और आप देख सकते हैं अब ये अजय माकन जो है पहुंचेंगे और कुछ ही देर में जो है वो संवाद का सिलसिला। अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा साथ पीसीसी। बाद में करेंगे। अजय माकन बात नहीं कर रहे हैं पत्रकारों से। अभी मंथन होगा और उसके बाद जो अमृत निकलेगा उसकी बूंदें किस किस पर गिरेगी उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल पीसीसी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंच चुके हैं। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा, बातचीत होगी और तमाम लोग यहाँ पर पार्टी पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। दिनेश, बिल्कुल, देखिए तमाम पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। एक तो पदाधिकारी जो है वो क्योंकि अपने आवश्यक कार्यों के चलते नहीं पहुंच पाई हैं, जैसे रेहाना रियाज है प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, वो जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे अजय माकन का स्वागत करने के लिए, आप देख सकते हैं बाहर। और पदाधिकारी जिनके साथ बैठक होनी है वो सभी जो है पहले पहुँच चुके हैं। तो अब कुछ ही देर में जो है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये जो पीसीसी का जो भवन है इसमें प्रथम तल पे जो है वो मीटिंग रखी गई है, जहाँ पर तमाम पदाधिकारियों से संवाद करेंगे अजय माकन और सत्ता संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी जो पदाधिकारी हैं वो तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कि किन किन बिंदुओं पर उन्हें अपनी बात रखनी है। जो भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उनसे हमने बात की कि किन मुद्दों को वो रखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, इसके साथ ही संगठनात्मक नियुक्तियां कांग्रेस जो है वो तकरीबन 1 साल से, अगर तो इंतजार आज खत्म होगा दिनेश? संगठन के चल रही है, निवर्तमान जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं और पूरा फीडबैक देने वाले कि राजस्थान के विधायकों को यही उम्मीद की जा रही है कि अब जब अजय माकन आए हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो अब जो है ये इंतजार खत्म होगा। तमाम पदाधिकारी ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इंतजार अगर लंबा होता है तो इसका नुकसान जो है वो पार्टी को होता है और अब बहुत जल्द ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। कल सीएमआर में जो है वो डिनर रखा गया था, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें जो है मुख्यमंत्री ने एकजुटता का संदेश दिया था कि एकजुट रहें सभी लोग, क्योंकि अब जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां यहाँ पर जो है वो वेद प्रकाश सोलंकी पहुंचे हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम बात करते हैं। पहले एक बार जाके मीटिंग है अभी, तो मीटिंग में बात कर लें, संगठन के लोगों भी अपनी रायशुमारी देंगे, क्या देते हैं क्या बात है वो सब बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। सर, विधायक के तौर पे भी पहले आपने सुझाव दिए थे वो नहीं माने गए कि हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया, मान रहे हैं, आज हारे हुए प्रत्याशी भी शामिल हैं इसमें। एक विधायक के तौर पे आपकी रायशुमारी हुई थी और अब संगठन के हिसाब से क्या फीडबैक? ठीक है, फीडबैक अच्छा रहेगा, संगठन के लोग हैं, ज्यादा अच्छा सुझाव देंगे अभी। चलिए, रात का डिनर कैसे आ गए थे आप? तो ये जो है वेद प्रकाश सोलंकी है। हाँ ठीक है दिनेश, देखिए मुझे अगली खबर की ओर बढ़ना है। आप इनकी बाइट लीजिए और कवर कीजिए, हम इस खबर को फिर से दिखाएंगे, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी आज। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया दिनेश, सचिन हमारे साथ जुड़े, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मेगा मंथन का आज तीसरा दिन है। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं पीसीसी और आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक।
कांग्रेस की रायशुमारी पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने विधायकों के साथ विधानसभा में रायशुमारी की तो बीजेपी को फौरन मुद्दा मिल गया और अब बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। मीटिंग प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स तेज, माकन के मंथन पर बीजेपी का सवाल। विधानसभा में रायशुमारी माकन का क्या काम है? माकन का मंथन, बीजेपी बेचैन। गहलोत सरकार की विधानसभा में रायशुमारी पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। विधानसभा में रायशुमारी में अजय माकन का क्या काम है? मैं चाहूंगा माकन जी थोड़ी दिलेरी दिखाएं और सीधे सीधे दो चार जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा में आकंठ डूबे हैं, इस गंगा को शुद्ध करते जाएं इस पुनर्गठन के नाम पर। तो मुझे लगता है सदन के भीतर की रायशुमारी शायद सदन की पवित्रता को कायम रख पाएगी। विधानसभा भवन का उपयोग कभी भी किसी भी पार्टी ने इस स्तर पर नहीं किया। ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि इस विधानसभा के फ्लोर को इस तरह के विधायक दल की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अगर उनका बाहर का कोई डिग्निटी आए तो वो आ सकती है, वो बात करे, कोई दिक्कत नहीं। पर इस तरह के इस भवन का उपयोग करना, मैं बोलता हूँ, लोकतंत्र को एक तरह से कमज़ोर करना ही है। अब तक तो कभी हुआ नहीं। दरअसल बीजेपी तो आरोप ये भी लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि बाड़ाबंदी से आशंकित कांग्रेस सुरक्षित जगह की तलाश में थी। ऐसे में पूनिया ने गहलोत सरकार से पूछा है कि क्या इस बार की बाड़ाबंदी सदन में होगी? की तलाश में थी। क्या प्रश्न उठेगा, क्या इस बार की बाड़ाबंदी सदन में होगी? दूसरा, बहुत सारे लोग जिस तरीके की आशंकाएं हैं, मुझे लगता है कि अजय माकन जी पहाड़ खोदेंगे लेकिन शायद चुहिया निकलेगी नहीं। जिस तरीके से भगदड़ है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा लगता है कि इन आशंकाओं के बीच ये सरकार और कमजोर होगी। फॉर्मूला निकले कि नहीं निकले, समाधान होगा या नहीं होगा, लेकिन ये आशंकाएं राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की जनता के मनोबल को कमजोर जरूर करती हैं। अजय माकन जी का अनुभव कितना है आप और हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति रही है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान में जैसे ही इनके रिशफल की तारीख आएगी और माननीय राज्यपाल महोदय के पास सूची पहुंचेगी, उसके बाद इनके कुनबे को, इनके परिवार को, इनकी पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट हो या बसपा से आए हुए लोग हों, चाहे इनकी पार्टी के लोग हों, ये सब अभी तक इसलिए रुके हैं कि कहीं न कहीं हमें मंत्रिपरिषद में कोई स्थान मिलेगा। गहलोत सरकार के बनने के साथ ही बीजेपी के दिग्गजों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था कि सरकार जल्द गिर जाएगी और प्रदेश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। मगर अब तक उनकी भविष्यवाणी कहीं सच साबित होती दिख नहीं रही और न ही इसकी कोई आशंका फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस की फूट को देखकर जितना उत्साहित होती है, अपनी फूट को देखकर उतना ही निराश हो जाती है और नेताओं के सामने कोरे बयान देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मरुधरा में बारिश का रेड अलर्ट।